और अब खबर तफसील से। गुलाम नबी आज़ाद ने बारामूला जिले में रैली से खिताब किया। कांग्रेस से इस्तीफे के बाद आज़ाद ने कश्मीर में पहली ये रैली की। उन्होंने कहा कि वो 10 दिन के अंदर अपनी नई पार्टी का ऐलान करेंगे। आज़ाद का कहना है कि पिछली चंद दहाइयों से मिलिटेंसी का बदकिस्मत दौर खत्म नहीं हो रहा है और हर तबके के लोग इससे मुतासिर हैं। आज़ाद के मुताबिक मिलिटेंसी ने हमें माशी तौर पर भी कमजोर कर दिया है। आज़ाद ने कहा कि वो आर्टिकल 370 के मामले पर लोगों को गुमराह नहीं करना चाहते हैं। आज़ाद ने कहा कि मैं ये दावा करने वाली कोई भी इलाकाई पार्टी 370 को वापस नहीं ला सकेगी। आज़ाद ने बताया कि बाहर के लोगों को जम्मू कश्मीर की ज़मीनें खरीदने से बाज रखना और खित्ते के लोगों की मुलाजमतों का तहफ़्फ़ुज़ उनका एजेंडा है। रियासत के दर्जे की बहाली, वसाइल का तहफ़्फ़ुज़, मुख्तलिफ मंसूबों के लिए ट्रिपल शिफ्ट लाने के अलावा सेहत के बुनियादी ढांचे की अपग्रेडेशन पर उनकी तवज्जो मरकूज रहेगी। आज़ाद ने याद दिलाया कि उन्होंने मिलिटेंसी का मुकाबला करने के साथ साथ इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियां नहीं होने दी। गुलाम नबी गुलाम नबी है, नबी का गुलाम है। वो किसी दुनिया के लिए आजाद, उसे कोई दुनिया की ताकत खरीद नहीं सकती, उसकी सोच दुनिया की कोई बोल नहीं सकती। ये जो डरे हैं, मैं क्या करूं, वो अलग अलग इल्जाम लगाएंगे। किसी ने इल्जाम लगाया कि 370 पर गुलाम नबी आजाद ने पार्लियामेंट में खिलाफ वोट दिया। अल्लाह से मैं कहता हूं कि वो 10-20 साल पार्लियामेंट में रहे, मैं 40 साल रहा हूं, वो समझे कि वोट किसके खिलाफ दिया। वोट होम मिनिस्टर लाया था दफा 370 को खत्म करने का, तो मैं उसके साथ वोट देता कि उसके खिलाफ देता। गुलाम नबी आजाद किसी को गुमराह नहीं करता वोट लेने के लिए। मैं वोट लेने के लिए कोई ऊपर अल्लाह को हाजिर नाजिर करके मैं कभी आपको गुमराह नहीं करूंगा। इस गुमराह में हमारे 1 लाख के लोग गए, 50,000 बेवाएं मरी, 4 से 5 लाख बच्चे हमारे यतीम हो गए, लाखों लोग बेघर हो गए। अभी भी वो ऐसा नारा न दे जो न मेरे हाथ में है न आपके हाथ। पार्लियामेंट में 370 वापस लाने के लिए 2/3 अक्सरियत लोकसभा में होनी चाहिए। जिस पार्टी को मैंने छोड़ा वो 50 से ऊपर जाती नहीं। खुदा न करे कि वो 50 से और आधा हो जाए, तो क्यों मैं गुमराह करूं। लोकसभा में 350 लोकसभा मेंबर लाने की हिम्मत, किसी पार्टी को राज्यसभा में 150 एमएलए एमपी लाने की हिम्मत, बताओ। अब मैं झूठ बोलता हूं, वो झूठ बोलता। फिर एक फरेब, फिर एक कश्मीरियों के साथ धोखा, फिर एक मौत का सामान, फिर एक एजिटेशन का सामान। गुलाम नबी आजाद जब तक जिंदा है, उसकी सोच को खत्म करने के लिए तुम्हें मारना पड़ेगा उसे। महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती पहली बार जम्मू में पीडीपी दफ्तर पहुंची थी। इससे यह कयास आराइयां की जा रही कि आने वाले दिनों में इल्तिजा मुफ्ती पार्टी में बड़ा किरदार अदा कर सकती हैं। इल्तिजा मुफ्ती ने अपनी वालिदा के साथ पार्टी दफ्तर में पार्टी कारकुनों से मुलाकात की। इस मौके पर न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर से बात करते हुए उन्होंने पाकिस्तान के साथ बातचीत की वकालत की। उन्होंने तमाम अलहदगी पसंदों की रिहाई का मुतालबा किया और मसले कश्मीर के हल के लिए एतमाद साजी के इक़दाम पर जोर दिया। मैं पीडीपी है उसको किस तरह से फिर एक बार आप मजबूती देना चाहते हैं और यूथ को क्या संदेश है आपका? देखिए, यूथ की जो अभी सिचुएशन है यहाँ, इट्स वेरी सैड। आप देख रहे हैं रिक्रूटमेंट में
कैश फॉर जॉब्स में कितना स्कैम, JKSI हो या FAA हो या अब जल शक्ति बोर्ड में जो इंजीनियर्स लगते हैं, पूरा करप्शन से यहाँ पे मामला है। तो आई फील कि यूथ शुड लूज होप एंड दैट्स व्हाई मैं यहाँ पे आके बात करना चाहती। देखिए, गवर्नमेंट बोलती कुछ है, करती कुछ और है। बोलती है एब्रोगेशन यहाँ के लोगों के लिए किया, हम जानते हैं कि जम्मू कश्मीर की आइडेंटिटी को डाइल्यूट करने के लिए और यहाँ के लोगों को डिसएम्पावर करने के लिए किया। तो जो भी गवर्नमेंट फेस वैल्यू पे लेती है, हमें उसका ऑपोजिट मान के चलना चाहिए, बट एट द सेम टाइम वी शुडंट लूज होप। देखिए, यूथ का तो आप खुद देख रहे हैं कि रिक्रूटमेंट स्कैम्स में कैसे रिक्रूटमेंट होती भी नहीं और वो इतने साल पढ़ते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए एंड देन द इंटायर लिस्ट इज स्क्रैप्ड। This is something that the LG administration should definitely take up and the youth will have to fight for their rights. कोई भी चीज आपको घर पे बैठे बैठे नहीं मिलने वाली, आपको पीसफुली प्रोटेस्ट करना ही पड़ेगा। डेमोक्रेसी में प्रोटेस्ट का यही यूज होता है कि जब आपसे आपके हुकूक और राइट्स लिए जाएं, आप प्रोटेस्ट करें, पीसफुल वे में करें। तो मेरा यूथ से यही मैसेज होगा कि आप जरूर पीसफुली प्रोटेस्ट करिए। जो यहाँ आपके ऊपर इन्फ्लिक्ट किया जा रहा है, अत्याचार किया जा रहा है लिटरली, उसके बारे में बात करिए, मसले को हाईलाइट करिए। दिल की दूरी और दिल्ली की दूरी क्या लगता है आपको कम हुई है? कहाँ कम हुई है, बढ़ रही है। फासले तो बढ़ रहे हैं ना। यहाँ की जो मरकजी सरकार है, GOI, वो क्या कर रहे हैं? वो चाहते ही नहीं है कि ये फासले दूर हों। वो चाहते हैं कि कश्मीर चलता रहे, मुद्दा चलता रहे जम्मू कश्मीर का। दे डोंट हैव द राइट इंटेंशन टू सॉल्व इट। सो ओनली व्हेन योर नियत इज राइट, जब उनकी नियत ये होगी कि ये सॉल्व करना चाहते हैं, तब जाके मसला सॉल्व होगा। तो आपको लगता है कि जो डिवीजन करने की कोशिश की जाती है कुछ एलिमेंट्स की तरफ, तो PDP का क्या रोल बनता है आगे इस चीज खाई को कम करने? देखिए, जम्मू के लोगों को तो बहला फुसला के पता नहीं क्या क्या बोलते हैं। सैंड माइनिंग, सारा एक्सट्रैक्शन आप बाहर के लोगों को दे रहे हैं। एम्स यहाँ बन रहा है, उसके कॉन्ट्रैक्ट तक आप आउटसाइडर, सब कुछ आप टेंडर्स बाहर कर रहे हैं। यहाँ की इंडस्ट्रीज का हाल देखिए कितना खराब है। लिकर लाइसेंसेस तक अब आउटसोर्स किए जा रहे हैं। तो ये सबको मिसलीड कर रहे हैं। जम्मू के लोगों को अवेयर होना चाहिए कि अगली बार जब ये वोट मांगने आए, आपका कीमती वोट मांगने आए, आप इनको अपना वोट किसी भी हालत में ना। वी आर नॉट जस्ट फॉर वन कम्युनिटी, सो PDP एग्जिस्ट फॉर एवरीबडी। जो भी आइडेंटिटी जम्मू कश्मीर में, हम उनके लिए बात करेंगे। और अगर शिवसेना पार्टिसिपेट करना चाहती है तो क्यों नहीं सर, आपस में मिलकर चलेंगे तो बेहतर रहेगा। देयर इज ऑलवेज, यू नो, व्हेन यू यूनाइट, यू आर अ मोर पावरफुल फोर्स टू रेकन विद। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को बात करनी चाहिए कश्मीर के लोगों से, जम्मू कश्मीर के, क्योंकि आप कहते हैं कि बातचीत से ही मसला हल होगा। कश्मीर के ही नहीं, सबसे बात करें, हुर्रियत से भी बात करें, जम्मू कश्मीर के लोगों से बात करें, पाकिस्तान से बात करें, जो भी इसमें स्टेक होल्डर्स हैं उन सबसे बात करें। बात करने में क्या जाता है? वाजपेयी साहब तो BJP के थे, उनने डायलॉग नहीं किया, लाहौर नहीं गए क्या वो? सेपरेटिस्ट को भी ये रिहा करना चाहिए। देखिए, सबको खुला छोड़ दीजिए। प्रॉब्लम क्या है? LG साहब कहते हैं हमने किसी को बंद नहीं रखा। आपने देखा 2 कंसेक्यूटिव फ्राइडे से कैसे मीरवाइज साहब कोशिश कर रहे हैं निकलने की घर से। उनको हाउस अरेस्ट में क्यों रखा है? उनको वहां खुतबा भी पढ़ना होता है, उनको निकलने दीजिए। आपको किस चीज से डर है? आप खुद कहते हैं हाँ नॉर्मल सी है, तो लोगों को ओपनली मूव करने दीजिए। गिव देम द फ्रीडम टू रोम अराउंड। उधर जम्मू कश्मीर बीजेपी के सदर रविंदर रैना ने इल्तिजा मुफ्ती के पाकिस्तान से बातचीत वाले बयान पर सख्त रद्द-ए-अमल का इजहार किया है। रविंदर जी, इल्तिजा मुफ्ती ने भी आज यही कहा जो उनकी मां कह रही है। कुछ लोग यहाँ हैं जम्मू कश्मीर में जो जम्मू कश्मीर के लोगों का भला नहीं चाहते, अलबत्ता उन ताकतों से बात करने की बात करते हैं जिन्होंने हमेशा जम्मू कश्मीर के अंदर बम, बंदूक, पिस्तौल, गोलियां चलाई हैं। जिस पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर के अंदर 1 लाख बेगुनाह लोगों का कत्ल किया है, उससे बात करने के बजाय अगर PDP के जो लीडर हैं वो जिन लोगों के घरों के चिराग बुझ गए उनके जख्मों पर मरहम लगाने की बात करें तो बेहतर होगा। आपको लगता है कि ये, रविंदर जी, एक सवाल, आपको लगता है कि ये जो उनकी जो बात है कहीं ना कहीं PDP और बाकी पार्टीज को, क्योंकि कल भी ये लोग मिले थे, सियासी जमातें हैं जिनका नाम है, जिनका काम है इश्तियाल अंगेजी करना, जहर घोलना, लोग उनको जानते हैं। जो लोग जहर घोल कर सियासत करते हैं वो कभी रियासत जम्मू कश्मीर के हमदर्द और वफादार नहीं हो सकते हैं। कुछ लोग रियासत जम्मू कश्मीर के लोगों को बांटने की सियासत करते हैं, कुछ तोड़ने की सियासत करते हैं, ये गलत है। हमको लोगों को जोड़ने की बात और लोगों की बेहतरी के लिए काम करना चाहिए। वो कहते हैं कि वाजपेयी दौर में भी बातचीत हुई थी, लेकिन वो सुधरते नहीं है ना, क्या करेंगे? बातचीत तो मोदी जी ने भी की थी। मोदी साहब ने भी नवाब शरीफ को दिल्ली बुलाया था, मोदी साहब भी लाहौर गए थे, लेकिन पाकिस्तान सुधरे तो ना।
जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के सदर अल्ताफ बुखारी ने आज उसामा के बड़ी बरहमना में पार्टी कारकुनों से खिताब किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि जम्मू के लीडरों ने जम्मू को लूटा है और कश्मीर के लीडरों ने आज तक कश्मीर को लूटा है, जिसकी वजह से आज भी यहां के लोग बहुत सी जरूरी सहूलियात से महरूम हैं। उन्होंने कहा कि कश्मीर में कुछ लीडरों ने ऐसी सियासत की जिससे नौजवानों ने बंदूकें उठा ली। इस मौके पर बड़ी बरहमना म्यूनिसिपल कमेटी के वाइस चेयरमैन तरसीम लाल समेत दर्जनों अफराद ने अपनी पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। वोट की नहीं है, बात यह है कि आप अपने बच्चों के लिए कल कैसा कल देखना चाहते हैं। आज तक 72 साल में हम एक नफरत की सियासत में वोट देते रहे। जम्मू में लोगों ने इसलिए वोट दिया कि उनको डराया गया कि कश्मीरी सियासतदान आपको खा जाएंगे, और कश्मीर में यह कहा गया कि अगर तुम हमें वोट नहीं दे दोगे तो जम्मू वाले आपको खा जाएंगे। और जब हम आज नजर डालते हैं, इन सियासतदानों ने हमको ही खाया। इन्होंने जम्मू में जम्मू वालों को खाया, कश्मीर में कश्मीर वालों को खाया। आप तो फिर भी खुशकिस्मत निकले। कश्मीर में तो 1.5 लाख बच्चा जमीन के नीचे कब्रों में दफनाया हुआ है, इनकी बुरी सियासत की वजह से। इन्होंने वो सियासत पैदा की जिससे लोगों ने, नौजवानों ने बंदूक उठाया। क्योंकि इस मुल्क में कोई हिसाब किताब का अमल नहीं है, वरना अगर हिसाब किताब लिया जाता, उन नौजवानों को बंदूक उठाने पे किसने मजबूर किया, तो आप देखेंगे शायद वो हुक्मरान जो आज भी कहते हैं कि हमें वोट दे दो, शायद वही जिम्मेवार हैं उनके कब्रों के नीचे जाने के। बाहर के वोटरों को जम्मू कश्मीर की वोटर लिस्टों में शामिल करने की कोशिशों के मनफी नताइज के बारे में लोगों को आगाह करने की महबूबा मुफ्ती ने हिदायत दी। पीडीपी सदर ने इस ज़िम्न में पार्टी के सीनियर लीडरों, ओहदेदारों और कारकुनों को हिदायत दी। महबूबा मुफ्ती ने पार्टी कारकुनों से कहा कि इन्हें अवाम, बिलखुसूस नौजवानों को दरपेश संगीन मसाइल को उजागर करना चाहिए और अवाम में बेदारी पैदा करना चाहिए। वो इस ज़िम्न में आज दिन भर जम्मू खित्ते के मुख्तलिफ इलाकों से ताल्लुक रखने वाले कारकुनों, लीडरों के वफूद से मुलाकातें करती रहीं। खुद अपना ग्रुप गए थे पीडीपी का सीओ के ऑफिस, इलेक्शन कमीशन के, और वहां पर उस दिन पता लग गया कि सच और झूठ में बड़ा फर्क होता है। सीओ साहब ने साफ तौर पर इनकार कर दिया कि नहीं, कोई 25 लाख वोटर नहीं आने वाले, जबकि थोड़ी देर पहले ही पेपरों में उनकी तरफ से बयान आया था कि 25 लाख नया वोटर बनाया जाएगा। जब हमने बात की सीओ साहब से तो उन्होंने मुकर गए उस दिन। वो भी हमने मैडम महबूबा जी के सामने रखी, और वो महबूबा जी इसीलिए यहाँ पर जो गुपका ऐलान का जो बना हुआ है, उस कल भी काफी चर्चा हुई है कि बाहर के वोटर को यहाँ पर इजाजत नहीं होगी, क्योंकि जम्मू कश्मीर का अपना स्टेटस था, एक इज्जतमान थी, और यहाँ पर जम्मू का डोगरा हो, कश्मीरी हो, लद्दाख हो, उसकी अपनी एक पहचान थी। उसके पहचान के ऊपर हमला किया गया। तो मैडम महबूबा जी कहे कि हम बाहर के लोगों को बर्दाश्त नहीं करेंगे, और आज वर्कर ने भी उनके साथ दिया कि बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर तो टोपोग्राफी खराब हो जाएगी। जैसे ऑल पार्टीज के कल वहाँ मीटिंग हुई है और सबका यही था, जिसमें चौधरी लाल सिंह जी, बाकी लोग जो सीनियर साथीगण थे, तो जम्मू की आवाज़ लोग जो आवाज़ है वो एक ही है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। और वो डिस्कशन आज पार्टी ऑफिस के अंदर भी हुआ, और जो अलग अलग डेपुटेशन आए उसके ऊपर विस्तार से बात भी हुई है। आने वाले वक्त में 2-4 दिन के बाद में मैडम की जो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी वो आपको क्लियर हो जाएगा। एक बात तो क्लियर है कि बीजेपी का एजेंडा जो इस स्टेट को चलाने के लिए था, और रातों रात जो हमारी स्टेट इन्होंने तोड़ दी, आज नीचे की ग्राउंड लेवल से वो आवाजें उठना शुरू हो गई हैं। जो तरक्की के जो वादे करती थी बीजेपी, आज वो कहीं नजर नहीं आते, और नया जो शलूका इन्होंने छोड़ दिया 25 लाख वोटर का, आज जम्मू का वोटर और जो उनका सपोर्टर। पीडीपी की ऑर्गेनाइजेशनल जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर महबूब बेग ने कहा कि हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने उस वक्त एक बड़ा मौका खो दिया जब ऑल पार्टी डेलीगेशन में शामिल लीडरों के साथ हुर्रियत लीडरान ने बातचीत करने से इनकार किया था। उन्होंने अनंतनाग जोन के जिम्मेदारान के साथ एक मीटिंग में शिरकत के बाद मीडिया से बात की। चुने हुए नुमाइंदे जिसमें तमाम पार्टी शामिल थे, उनको यहाँ लाइए और जो यहाँ हुर्रियत है उनके साथ बातचीत कीजिए। बट बदकिस्मती से हुर्रियत ने वो अपॉर्चुनिटी जो है उसको ग्रैब नहीं किया, और वो अपॉर्चुनिटी हमने खो दी। हम बस पूछ रहे हैं, जो आपने 25 लाख लोग कहे, ये कौन से लोग हैं? इनको आपने कैसे अनलिस्ट किया वोटर्स लिस्ट में, ताकि हमारे जो खदशात है, हमारे लोगों के खदशात हैं, वो दूर हो जाए। 5 अगस्त 2019 से ये सब मसले जुड़े हुए हैं। जो 5 अगस्त 2019 को इन्होंने किया है उसको रिवोक कर लीजिए
और 4 अगस्त 2019 की पोजीशन बहाल कीजिए, जो हमारा कानूनी आईनी हक है उसको बहाल कीजिए। हमारा मानना है कि एक ही पार्टी है जो बीजेपी का मुकाबला कर सकती है, वो पीएचडी है। चलिए यहां पर रुकेंगे फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए। Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Presented by पेट सफा आयुर्वेदिक जून। पेट सफा हर रोग दफा। Headlines presented by पेट सफा आयुर्वेदिक जून। पेट सफा हर रोग दफा। जम्मू में बीजेपी दफ्तर पर एक प्रोग्राम का एहतमाम किया गया। यहां राज्यसभा के लिए नौमुंतखब गुलाम अली खटाना का शानदार इस्तकबाल किया गया। पार्टी के रियासती सदर रविंदर रैना, मेंबर पार्लियामेंट जुगल किशोर शर्मा, कविंदर गुप्ता, अशोक कौल और दीगर पार्टी मेंबरान ने राज्यसभा मेंबर बनाने का ऐलान होने पर गुलाम अली खटाना को गुज्जर बकरवाल बिरादरी की पहली बार नुमाइंदगी करने पर मुबारकबाद दी। कोई एरिया अगर रिप्रेजेंट होता है तो वहाँ की जो सोसाइटी है वो अल्टीमेटली ऑटोमेटिकली अपग्रेड होती है, तो उस चीज़ से काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा। बड़ा फैसला हमारे प्राइम मिनिस्टर जनाब नरेंद्र मोदी साहब ने और बीजेपी के ऑल इंडिया प्रेसिडेंट जेपी नड्डा साहब ने और होम मिनिस्टर अमित शाह साहब ने किया है। गुज्जर बकरवाल कम्युनिटी के एक होनहार नौजवान, पढ़े लिखे नौजवान इंजीनियर गुलाम अली खटाना साहब को राज्यसभा में मेंबर पार्लियामेंट उनको नॉमिनेट किया है। एक तारीखी फैसला है और गुज्जर बकरवाल कौम की बुलंद आवाज़ बनकर अब इंजीनियर गुलाम अली खटाना साहब राज्यसभा में पार्लियामेंट में बात रखेंगे। मोदी है तो मुमकिन है, एक गरीब की जीत है, अंत्योदय की जीत है, जम्मू कश्मीर के हर नागरिक की जीत है। 2013 में उन्होंने ललकार रैली में MM कॉलेज में वादा करा था कि अगर हम सत्ता में आए तो जो लोग पॉलिटिकल एम्पावर नहीं हुए उनको करेंगे। मोदी है तो मुमकिन है। आप किस तरह से देखते हैं कि गुज्जर समुदाय के कैसे मसाइल जो हैं आपके जहन में होंगे जो इस समय अब आप उठाने की कोशिश करेंगे राज्यसभा? गुज्जर बकरवाल को इतना कुछ दिया है जो 70 सालों में नहीं दिया और आगे भी मिलेगा।
मरकजी हुकूमत ने जम्मू कश्मीर की गुज्जर मुस्लिम कम्युनिटी के गुलाम अली को राज्यसभा के लिए नामजद किया है। यह पहला मौका है जब खित्ते की गुज्जर मुस्लिम कम्युनिटी के किसी फर्द को नामजद रुकन के तौर पर राज्यसभा भेजा गया है। दरहकीकत आर्टिकल 370 की मनसूखी से पहले इस कम्युनिटी के कानून साज इदारों में बहुत कम नुमाइंदगी थी। खटाना ने न्यूज 18 से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए कहा कि मोदी का पीएम बनना मुल्क के लिए फख्र की बात है। खटाना साहब, लोग ये सवाल पूछते हैं कि 370 हंटिंग के बाद क्या मिला जम्मू कश्मीर को, लेकिन 70 साल से आपकी कम्युनिटी के किसी भी इंसान को राज्यसभा में नहीं भेजा गया। आप पहले ऐसे शख्स होंगे, तो क्या कहेंगे ये जो चेंज आया है 370 के बाद हर कम्युनिटी को रिप्रेजेंटेशन मिल रही है? देखिए, जम्मू कश्मीर के लोगों का नरेंद्र मोदी जी का प्राइम मिनिस्टर होना, ये इनके लिए एक बहुत बाइस फख्र बात है। वो जम्मू कश्मीर के हर तबके को, हर समाज को, इवन अंत्योदय आखिरी आदमी के लिए क्या वेलफेयर हो सकती है, मतलब एक सिर की तरह, एक ताज की तरह जम्मू कश्मीर के लोगों को नरेंद्र मोदी जी ट्रीट करते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जो वो बोलते हैं वो करते हैं। उन्होंने इतना कुछ दिया है कि 70 सालों में किसी ने नहीं दिया। तो खटाना साहब, अपनी जो आपकी पॉलिटिकल जर्नी है उसके बारे में बताएंगे कि आपने कब भाजपा ज्वाइन की, किस तरह से आप काम करते रहे हो, आज आपकी कितने सालों की जो मेहनत थी उसको रिकॉग्नाइज किया पार्टी ने? देखिए, 2009 में मैंने पैंथर्स पार्टी, यहाँ की रीजनल पार्टी थी, तो वो आपका पॉलिटिकल करियर में शुरुआत थी, तो उसमें मैं रिजाइन करा तो मैं भारतीय जनता पार्टी में आया। मुझे पहले 3 साल देश लेवल पे काम करने का, मिनॉरिटी मोर्चा और ट्राइबल मोर्चे में, दोनों में मुझे काम करने का 9, 10, 11, 12 तक 3 साल मौका मिला। फिर यहाँ मुझे स्टेट में लाया गया। यहाँ मैं 2 बार रियासती सेक्रेटरी रहा और रामबन का प्रभारी रहा मैं। फिर मैं यहाँ 3 साल स्टेट का एरस्टवाइल स्टेट का वाइस प्रेसिडेंट रहा और डोडा जैसे रिमोट इलाके का प्रभारी रहा। मैं मुस्लिम का जो मिनॉरिटी मोर्चा जिसको कहते हैं, ट्राइबल मोर्चा जो कहते हैं, इन सब का भी मैं समाज का एरस्टवाइल स्टेट में काम करने का मौका मिला। और हम कार्यकर्ता को पार्टी के साथ इसीलिए जोड़ते थे कि हम जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी, जिसके का मैं छोटा सा कार्यकर्ता हूं, वो मेन स्ट्रीम बने। कहीं दिल में वो टीस थी कि 70 सालों से एक कम्युनिटी जो है जम्मू कश्मीर में, गुज्जर कम्युनिटी, उसे इग्नोर किया जा रहा है, मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं दी जा रही है, काफी स्ट्रगल करना पड़ता है आपके लोगों को, और आज लगभग 70 साल के बाद और 3 साल 370 हटने के बाद वो रिकॉग्निशन फाइनली आपकी कम्युनिटी को मिली है। मोदी जी ने बहुत बड़े सैलाब में, ललकार रैली में 2013 में उन्होंने स्टेज से कहा था कि जिन सेगमेंट्स को जिनको पॉलिटिकल एम्पावर नहीं करा गया है 70 सालों में, अगर हम सत्ता में आए तो उनको हम पॉलिटिकल एम्पावर करेंगे, और उन्होंने करा। सिटी वॉक मॉल एमए रोड श्रीनगर में पहली बार एक मेगा कश्मीर फैशन शो का इनेकाद किया गया। दर्जनों शुरका ने शो के दौरान रैंप वॉक किया। सैकड़ों की तादाद में लोगों ने इस शो में शिरकत की। जम्मू कश्मीर के टॉप ब्रांड्स ने इस शो में हिस्सा लिया। लोग इस शो से काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं और इनका कहना है कि इस तरह के शोज वक्तन फौक्तन किए जाने चाहिए। ऐसे अपकमिंग डिज़ाइनर्स के लिए भी जो ये कपड़े हैं वो प्रमोट हो जाते हैं, तो ऐसे ब्रांड्स प्रमोट होते हैं, तो इससे यूथ भी सीख रहा है, हम लोग भी देख रहे हैं। तो ऐसे इवेंट्स बहुत बार होने चाहिए जी। जैसे टाइम चेंज हो रहा है तो हमें ग्रो करना पड़ता है टाइम के साथ, तो हमें भी चेंज होना पड़ता है ना। तो ये बहुत अच्छा एक इनिशिएटिव है जो हमने लिया है, और ऐसे बहुत सारे इवेंट्स और होने चाहिए।
आई थिंक ये बहुत हेल्प करेगा और ये बहुत अच्छा था, लाइक कलेक्शंस ओवरऑल, और यहाँ पे इस टाइप की चीज़ें प्रमोट होनी चाहिए। यहाँ पे इतना वैसे कल्चर मतलब इतना सारा प्रमोट नहीं होता, पर हाँ अगर टूरिस्ट आए तो बहुत अच्छा, मतलब लाइक हमें इतने साल हो गए पर आज हमने दिखा तो बहुत अच्छा लगा। नो डाउट बहुत सारे वहाँ आते हैं, डिज़ाइनर्स भी होते हैं, तो उसकी वजह से वी कैन गो फॉरवर्ड इन दिस फील्ड और वी कैन मेक इट एज अ प्रोफेशन। बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है क्योंकि जब व्हेन यू आर ऑन द रैंप, जब आप चलते हो रैंप पे तो एक कॉन्फिडेंस होता है। हमारी तो सीरीज चलती रहती है बिकॉज 2018 में हमने पहला किया था, 2019 में हमने दूसरा, 2021 में हमने तीसरा, एंड ये हमारा सीज़न 4 था कश्मीर हेरिटेज वीक के बैनर के अंडर, बट कश्मीर फैशन शो के अंडर सीज़न 3 था। तो आगे भी इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कश्मीर के कल्चर को विद सम मॉडर्न ट्विस्ट के साथ रिप्रेजेंट करें। This is called the inclusion in society, because we always want the inclusion in society, and this is one of the great examples of this. So I would like to appreciate the honors of this organizers of this show, as well as I would like to thank you people for covering this great event. खवातीन की साइकिलिंग रैली को शौकत अली स्टेडियम बारामूला से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। इस सालाना इवेंट के दूसरे एडिशन का इनेकाद डियागर डिवीज़न ने साइकिल एसोसिएशन जम्मू कश्मीर के ताउन से किया। 150 खवातीन साइकिल सवारों ने हिस्सा लिया। कश्मीर के मुख्तलिफ मकामात जैसे श्रीनगर, बडगाम, गांदरबल से भी खवातीन शामिल रहीं। चंडीगढ़, प्रयागराज और पुणे जैसे शहरों से 100 से ज़ायद खवातीन ने हिस्सा लिया। उन्होंने बारामूला से कमान पोस्ट उड़ी तक जम्मू कश्मीर के इस दुश्वार गुजार इलाके में 65 किलोमीटर का फासला तय किया। इख्तितामी तकरीब कमान पोस्ट पर मुनक्किद हुई। शुरका और मकामी लोगों की जानिब से शानदार रिस्पॉन्स देखने को मिला। लेफ्टिनेंट जनरल अमरदीप सिंह, GOC 15 कोर, मेजर जनरल अजय चंद्रपुरिया, GOC 19 इन्फेंट्री डिवीज़न और डॉक्टर सहरिश असगर, DC बारामूला समेत सीनियर फौजी अफसर और मौजूद शहरी मौजूद रहे। चंडीगढ़ से आई हूँ और सुपर एक्साइटेड हूँ। फर्स्ट टाइम है हमारा यहाँ पे, कश्मीरी गर्ल्स के साथ राइड करेंगे, मजा आएगा। सब इकट्ठे मिलकर डिफरेंट स्टेट से आए हैं, जस्ट बेसिकली फॉर टू शो दैट वी आर ऑल वन। बहुत खुशी हो रही है कि इतने सारे पूरे इंडिया के हर स्टेट से यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ये हर एक लड़की में बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव यहाँ की आर्मी ने उठाया, तो हम लोग बहुत ज़्यादा। प्रयागराज से आई हूँ और हम लोग 12 विमेन आई है वहाँ से। हमारा ग्रुप है 75 लेडीज का जो फिटनेस करता है, एंड वी आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर द राइड। थैंक यू फॉर द कश्मीर फॉर होस्टिंग सच अ लवली राइड। थैंक, बहुत अच्छा लगा। एक जन्नत जो कहा जाता है कश्मीर को, वो वाकई ही जन्नत है, और झेलम के बगल में चलाने का जो एक एक्सपीरियंस हम लोगों को। ब्रेक बाद एक बार फिर आपका इस्तकबाल है। कहा जाता है कि हर कामयाब इंसान के पीछे एक औरत का हाथ होता है, लेकिन आज की औरत मर्दों के साथ शाना बशाना खड़ी होती नजर आ रही हैं। वादी कश्मीर की खवातीन मुलाजमत के साथ साथ अपने बिजनेस वेंचर खोलकर तिजारत भी करने लगी हैं और हर शोबे में खवातीन बाइख्तियार होती नजर आ रही हैं। पेश है फजा जैनब की ये खास रिपोर्ट। वजूद जन से है तस्वीर कायनात में रंग। दुनिया की खूबसूरती में इजाफे के लिए हर शोबे में खवातीन की अहमियत पर जोर दिया गया है। जदीद दौर में ऐसी कई खवातीन हैं जिन्होंने मुल्क के साथ साथ वादी कश्मीर में भी अपनी सलाहियतों का लोहा खूब मनवाया है। कश्मीरी खवातीन हर मैदान में आगे नजर आ रही हैं। समाज में खवातीन की ड्राइविंग को लेकर अक्सर तनकीद की जाती है, लेकिन वादी कश्मीर की ईमान इस तनकीद को मुस्तरद करके कश्मीर में खवातीन के लिए पहला ड्राइविंग इंस्टीट्यूट उन्होंने कायम किया है और इस तरह से उन्होंने एक मिसाल कायम की है। इस ड्राइविंग इंस्टीट्यूट में सिर्फ खवातीन को ही ड्राइविंग सिखाई जाती है। आज के दौर में गाड़ी ज़रूरत ज़िंदगी बन चुकी है। बढ़ते जराइम के पेश नज़र खवातीन ड्राइविंग पर खुसूसी तवज्जो भी दे रही हैं। अब तक ईमान ने 1000 से ज्यादा खवातीन को ड्राइविंग सिखाई है। यहाँ पे अगर हम कश्मीर की बात करें, यहाँ पे फीमेल्स बहुत, मतलब यहाँ पे फीमेल कोई नहीं सिखाता। यहाँ पे हर एक इंस्टीट्यूट है मगर वहाँ पे मेल सिखाता है। तो मैंने सोचा बहुत सारी फीमेल्स है जो नहीं करती है प्रेफर कि हम मेल के पास सीखे। तो रीज़न यही था कि मैंने अपना
बिज़नेस जो है स्टार्ट किया 2019 में। कि ये यूनिक है, मतलब यहाँ पे कोई नहीं है। कश्मीर में पहला ड्राइविंग इंस्टीट्यूट है फीमेल्स के लिए। मेरे पास फीमेल्स भी बहुत सारी आई है, मतलब वो भी इंस्पायर होती है मेरी मेरे इस बिज़नेस से। पेरेंट्स ने सपोर्ट किया, तब जाके मैंने ये बिज़नेस स्टार्ट किया। वादी में नौजवान लड़कों का जिम जाना एक ट्रेंड बन चुका है, लेकिन अब खवातीन भी इस मामले में मर्दों से पीछे हरगिज नहीं। अब वादी में ज्यादा से ज्यादा खवातीन जिम ज्वाइन कर रही हैं। इसीलिए श्रीनगर में दर्जनों जिम खोले गए हैं। दिलचस्प बात यह है कि इन जिम की मालिक कई खवातीन हैं। इनका कहना यही है कि खवातीन अगर तालीम हासिल कर सकती हैं तो फिर मनपसंद प्रोफेशन और बिजनेस भी कर सकती हैं। हर एक लड़की को मतलब जो भी उसकी चाहत हो करने देना चाहिए। नहीं है कि मतलब आप घर में बिठा के रखें लड़की को, ऐसा तो नहीं है ना। लड़कियां इस चीज़ के लिए नहीं बनी है। जब पढ़ लिख सकती है लड़कियां तो कुछ भी कर सकती है। हम देखिए कि पायलट्स बने हुए हैं लड़कियां, कश्मीर से बनी हुई है। लड़की चाहे किसी भी फील्ड में जाना चाहती है उसको जाने देना चाहिए। जैसे मतलब मैं अपने पेरेंट्स की बात करूँ, हमने जब अपने पेरेंट्स से इस बारे में बात करी, लाइक दे वेयर ओके विद दिस, उनको कोई मसला नहीं था। उन्होंने बोला ठीक है अगर आप करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। पहले हमने यहाँ पे अपना जिम सेटअप करा है, उसके बाद मैंने बुटीक डाला हुआ है। जब आप स्टेप फॉरवर्ड कर सकते हैं तभी आपको पता चलेगा कि आप में कितनी कैपेबिलिटी है, पोटेंशियलिटी है, तभी हमें पता चले। जब यहाँ पर हमने स्टार्ट किया तब जाके हमें जब यहाँ पे रेस्पॉन्स अच्छा मिला तो हमें लगा कि नहीं हमने कुछ अच्छा काम किया। ये मज़कूरा कामयाब खवातीन ने हकीकी मायनों में खवातीन को बाइख्तियार बनाने वाले नारे को बुलंद करके अपने शौक के साथ साथ अपनी लगन और सख्त मेहनत से इस समाज में एक आला मुकाम हासिल किया है। कौम की फलाह बहबूदी का जज्बा रखने वाली खवातीन को चाहिए कि वो आगे भी इसी तरह से रहकर तरक्की में हिस्सा ले सके। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, जम्मू कश्मीर लद्दाख। आगे बढ़ेंगे खबर मेढर से, जहां पुलिस ने 16 साल नाबालिग लड़की की इस्मत दरी के इल्जाम में 2 अफराद को गिरफ्तार किया है। पुलिस जराये ने बताया कि 15 अगस्त को स्कूल के बाहर से एक नाबालिग लड़की का अगवा किया गया और फिर इसको बेहोश करके स्कूल से तकरीबन 10 किलोमीटर दूर एक जंगल में इज्तिमाई इस्मत दरी की गई। दोनों मुलजिम बाद में लड़की को जंगल में छोड़कर फरार हो गए थे। 26 अगस्त को शिकायत करने पर मेढर पुलिस ने मुख्तलिफ दफात और पॉस्को एक्ट के तहत FIR दर्ज की थी। दोनों की पहचान आजाद अहमद और मोहम्मद इमरान के तौर पर हुई है, जिसमें से एक 4 बच्चों का बाप है। पहलगाम में एक्वाइन 2022 की 2 रोज़ा बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस इख्तिताम पजीर हो गई है। कॉन्फ्रेंस में सार्क ममालिक के 300 डॉक्टरों ने शिरकत की। आंखों की सेहत के मसाइल के अलावा कम उम्री में आंखों की बीमारी में मुब्तला होने को तशवीशनाक करार दिया गया। माहिरीन ने बच्चों के स्क्रीन टाइम को कम करने की जरूरत पर भी जोर दिया। देखिए मुदस्सिर कादरी की यह खास रिपोर्ट। इंटरनेशनल असेंबली ऑफ कम्युनिटी ऑप्थेमोलॉजिस्ट और GMC अनंतनाग के इश्तराक से पहलगाम में एक्वाइन 2022 बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस इख्तिताम पजीर हुई। कॉन्फ्रेंस का मकसद मुख्तलिफ ममालिक के डॉक्टरों के माबैन आंखों की सेहत को लेकर जदीद तहकीक को मंजर आम पर लाना और नए साइंसी तरीक़ेकार को अमलाना है। ये डॉक्टर साहिबान हाईली स्पेशलाइज्ड डॉक्टर्स हैं जो हमारे डॉक्टर साहिबान के साथ इंटरेक्ट करके उनको बता देंगे कि क्या नए तरीके हैं इलाज के, क्या क्या नई सर्जरीज आई हैं, क्या क्या दवाइयाँ आई हैं, नई ताकि हमारे डॉक्टर साहिबान यही ट्रीटमेंट हमारे पेशेंट्स को मुहैया कर सकें। कॉन्फ्रेंस में भारत, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल और भूटान सार्क ममालिक के 300 से ज्यादा मंदूबीन ने शिरकत की। इस दौरान जहां कम उम्र में आंखों के बढ़ते अमराज पर तशवीश का इजहार किया गया, वहीं माहिरीन ने बच्चों में मोबाइल एडिक्शन और स्क्रीन टाइमिंग को कम करने पर भी जोर दिया। बच्चों को हम स्क्रीन टाइम ज़्यादा दे रहे हैं, हम उनको मोबाइल, सेलफोन, टीवी इस सब में डाल रहे हैं और देखा गया है कि जो बच्चे कम से कम 2-3 घंटा बाहर आउटडोर एक्टिविटी में जाएंगे और उनको प्रॉपर केयर मिलेगा, प्रॉपर आई ड्रॉप्स अभी अवेलेबल हैं जिससे कि हम इस मायोपिया को रोक सकते हैं, प्रॉपर उनकी केयर की जाए तो अच्छी टेक्नोलॉजी से, अच्छी आदतों से हम इन बच्चों को 2 चीज़ों में रोक सकते हैं। एक तो उनको चश्मा नहीं लगे और अगर लगा भी तो उसका पावर बहुत ज़्यादा नहीं हो।
So we are trying to see what module are being exercised in different country, and what are the outcome of those community approaches by different hospitals and different eye hospitals or eye doctors. And also we want to share our own novel idea that we have been innovated. There are a lot of diseases which are happening, like diabetes, and there are some diseases like glaucoma which are not recognized. Even though they can see, they should still visit the doctor. So in the community there is really a good need of eye screening which should be done by doctors or paramedics. आंखों की सेहत के हवाले से अहम तरीन इस कॉन्फ्रेंस है जहां साइंस और तिब की दुनिया में मजीद बेहतरी आने की तवक्को है। सेहती एतबार से भी कश्मीर में इस तरह के प्रोग्रामों का इनेकाद माइस टूरिज्म के लिए सूदमंद तस्वुर किया जा रहा है। JKTDC is always an home away from home. तो हम जो हमारे डेलीगेट्स यहाँ आते हैं उनको हम बाइसित डेलीगेट्स नहीं बल्कि अफराद खाना की तरह हम इनका ख्याल कर रहे हैं, और हमको पूरा यकीन है कि ये पूरी दुनिया में एक मैसेज जाएगा। इस दो रोजा कॉन्फ्रेंस के दौरान आंखों की बेहतर निगहदाश्त के हवाले से मंदुबीन ने जहां अपनी आरा पेश की, वहीं देही सतह पर अस्पतालों में शोबे ऑप्थेमोलॉजी को मुतारिफ कराने के हवाले से भी इक़दाम उठाने की जरूरत पर तबादला ख्याल हुआ। न्यूज़ 18 कश्मीर के लिए स्पेशल करस्पॉन्डेंट मुदस्सिर कादरी की रिपोर्ट। हल्का अदब हाजिन सोनावारी और वहाब कल्चरल सोसाइटी ने अदबी मरकज कमरास के इश्तराक से एक प्रोग्राम का इनेकाद किया। मारूफ शायर और दानिश्वर डॉक्टर अजीज हाजनी की पहली बरसी के मौके पर टैगोर हॉल श्रीनगर में यह तकरीब मुनक्किद की गई। SMC कमिश्नर अत्तार आमिर, श्रीनगर के डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर एजाजुल असद शरीक थे। मशहूर आलमी शोहरत याफ्ता फिजिशियन डॉक्टर GQ अलकबंद, प्रोफेसर शाद रमजान, प्रोफेसर नीर जामट्टू और सेक्रेटरी एकेडमी भारत सिंह, मशहूर शायर गुलजार हाजिन, हल्का अदब हाजिन के सदर S शाकिर शफी, डॉक्टर रियाजुल हसन, मजीद मजाजी, सदर अदबी मरकज कमराज मोहम्मद अमीन भट्ट समेत शायर, स्कॉलर्स और सहाफ़ी भी यहाँ मौजूद रहे। मुकर्रिर ने मरहूम शायर डॉक्टर अजीज हाजनी को शानदार खिराज अक़ीदत पेश किया। इनका कहना था कि मरहूम गैर मामूली खूबियों के मालिक थे। कश्मीर में ज़बान, अदब और तालीमी शोबे में उनकी खिदमात नाकाबिले फरामोश रहेंगी। मरहूम अजीज हाजनी की मुरतब करदा 2 किताबों का इजरा भी किया गया। तकरीब में हमने 3 नशस्तों का अहतमाम किया था। आखिरी नशस्त साहित्य अकादमी नई दिल्ली की जानिब से मुनक़्क़िद की गई थी, और पहली जो 2 नशस्तें थीं वो हल्के अदब सोनावारी हाजिन और वहाब कल्चरल सोसाइटी के बाहमी इश्तराक से मुनक़्क़िद की गई। और दूसरी नशस्त में हमने डॉक्टर अजीज़ हाजनी साहब की 2 किताबें उनकी रस्म रोनुमाई अंजाम दी गई, और इसके अलावा वलरिक मलर नामी जो जरीदा है हल्के अदब सोनावारी का, इसकी रस्म रोनुमाई भी अंजाम दी गई। इस जरीदे का ख़ुसूसी नंबर डॉक्टर अजीज़ हाजनी की शख्सियत और उन पर जो मुख्तलिफ़ उदबा और कलमकारों ने मकाले लिखे थे और राइट अप्स लिखे थे, उन पर मबनी ये किताब थी। और डॉक्टर अब्दुल अजीज़ हाजनी जो कि इंतज़ामिया में भी बहुत ही अहम ओहदों पर फाइज़ थे और कश्मीरी ज़ुबान की तरवीज और तरक्की के लिए ज़िंदगी भर वो काम करते रहे। उसको याद करने के लिए आज ये प्रोग्राम मुनक़्क़द किया गया है, जिसमें उनके कंट्रीब्यूशन को, उनके नज़मों को, उनके गज़लों को, उनके जो है ड्रामा जो उन्होंने लिखे हैं, जो थिएटर के लिए उन्होंने काम किया है, वो सबको याद किया जा रहा है। तो बड़े मायनाज जो JNK की लिटरेरी सर्कल्स में, चाहे वो प्रोफेसर्स हैं या बड़े जो उलमा हैं, दे आर टेकिंग पार्ट इन। सूफी शायर सैयद अब्दुल अजीज़ अंद्राबी के शेरी मजमुए शह 6 कुंजरत की श्रीनगर में रस्म रुनुमाई अंजाम दी गई। तकरीब की सदारत मारूफ कलमकार और ब्रॉडकास्टर अब्दुल अहद फरहाद ने की। डॉक्टर गुलाम नबी हलीम समेत कई अदबी और समाजी शख्सियात ने तकरीब में शिरकत की। रस्म रुनुमाई के बाद अब्दुल अजीज़ अंद्राबी हकीर के शेरी मजमुए पर तफसीरें भी किए गए और उनके कलाम को सराहा गया। एक किताब का इजरा किया गया। ये शायरी मजमुआ है और इसका उन्वान है शाची गज़रित। इस तकरीब पर वादी के मुख्तलिफ अताफ व अकनाफ से आए कई स्कॉलरों, कई दानिश्वरों और सूफिया के हम ख्याल दोस्तों ने शिरकत की।
बात वाजे कर दी कि आज के अंधेरे के घटाटोप माहौल में बचने की एक राह है और वह खुलूस, मोहब्बत की राह, नफरतों को काटने की राह। सरासर हर तबके से, हर मिल्लत से, हर मुल्क से, हर मामले में मोहब्बत, मोहब्बत और मोहब्बत, यही सूफीज़म का पैगाम है। इस किताब में चूँकि हकीर साहब की शायरी है, ये 450 पेज पर महित, 450 सफ़ात पर महित किताब है। एक अच्छी किताब है, पुरानी और नई शायरी का संगम है, कदीम और जदीद का मिलन है और इस घटाटोप अंधेरे में एक रहनुमाई की हैसियत रखती है, एक चिराग की हैसियत। गुलशनपुरा तराल में तहरीक सौतुल औलिया के ज़ेर एहतमाम एक रोज़ा शान मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस मुनक़्क़िद हुई। तराल के क़ुर्ब जवार से अक़ीदतमंदों की एक बड़ी तादाद ने शिरकत की। वादी के उलमा कराम ने मौजू की मुनासबत से खिताब किए। उलमा कराम ने उम्मत मुस्लिमा पर जोर दिया कि वो दीन इस्लाम की तालीमात पर अमल करें। जम्मू से बड़ी खबर है, जहां बीसी रोड पर एक ओवरलोडेड टिप्पर की जद में आकर ट्रैफिक पुलिस एहलकार शदीद जख्मी हो गया है। टिप्पर का ब्रेक फेल हो गया था। जख्मी ट्रैफिक पुलिस एहलकार को गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू में दाखिल कराया गया है, जहां इसका इलाज चल रहा है, लेकिन उसकी हालत नाजुक बताई गई है। ब्रेक फेल होने के बाद टिप्पर मेटाडोर गाड़ी से जा टकराई। इस दौरान वहां खड़ा ट्रैफिक पुलिस एहलकार इसकी चपेट में आ गया। इस पर और बातचीत करेंगे हमारे नुमाइंदे दिनेश हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। दिनेश, किस तरह से यह हादसा पेश आया और तस्वीरों में देख पा रहे हैं कि बड़ा खतरनाक यह हादसा है, कितने लोग जख्मी हुए हैं? जी, आपको बता दें कि अभी कुछ देर पहले ही ये जो बीसी रोड जम्मू है वहां पे ये हादसा पेश आया है। एक बताया जा रहा है सीमेंट मिक्सर जो व्हीकल था वो तेज गति से वहां से गुजरा और वहां पे जो ट्रैफिक पुलिस कर्मी था जो वहां पे अपनी ड्यूटी पर तैनात था और जो वहां से जो गाड़ियां गुजर रही थी उन्हें वहां से निकलवा रहा था, तो तेज गति से जो व्हीकल है उसने जो है इस ट्रैफिक कर्मी को हिट किया और उसके बाद जो है आगे खड़ी जो मेटाडोर थी उसको भी जो है व्हीकल द्वारा जो है हिट किया गया। फिलहाल जो घायल ट्रैफिक कर्मी था उसे तुरंत जो है जम्मू के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में भर्ती करवाया गया। फिलहाल इलाज के दौरान जो है उसकी मृत्यु हो गई है और फिलहाल उसके बाद जो पुलिस है वो मौके पर पहुंची और इस गाड़ी को है उसको सीज कर लिया है और अपनी जांच जो है वो शुरू कर दी है। जी चलिए दिनेश, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए, लेकिन अफसोसनाक खबर यही है कि जो गाड़ी जिस ट्रैफिक पुलिस अफसर से टकराई थी अस्पताल में उस ट्रैफिक पुलिस एहलकार की मौत हो गई है।